गोवर्धन से एक ऐसी प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है जो आज के दौर में रिश्तों की मिसाल बन गई है। जहां अक्सर सास बहू के रिश्तों को लेकर नकारात्मक चर्चाएं होती हैं, वहीं हरियाणा की एक बहू अपनी 85 वर्षीय सास को सिर पर बैठाकर ब्रज की 84 कोस परिक्रमा करा रही है। यह अनोखा दृश्य श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग पर एक अद्भुत और भावुक कर देने वाला नजारा देखने को मिला। हरियाणा के हताना गांव की निवासी काजल चौधरी अपनी 85 वर्षीय सास चंद्रदा देवी को एक टब में बैठाकर सिर पर उठाए हुए परिक्रमा करा रही है। काजल चौधरी का कहना है कि हर बहू को अपनी सास में मां का स्वरूप देखना चाहिए और हर सास को बहू में बेटी का रूप। उनका मानना है कि इसी सोच से परिवार में प्रेम, सम्मान और संस्कार बने रहते हैं। काजल ने बताया कि उनकी सास की वर्षों पुरानी इच्छा थी कि वह ब्रज की 84 कोस परिक्रमा करे। उम्र अधिक होने के कारण यह संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने स्वयं ये जिम्मेदारी उठाई और अपनी सास की इच्छा पूरी करने का संकल्प लिया। इस अनूठी सेवा भावना को देखकर परिक्रमा मार्ग पर चल रहे श्रद्धालु भी भावुक हो रहे हैं और काजल चौधरी की सराहना कर रहे हैं। कलयुग में सास बहू के प्रेम और समर्पण की यह मिसाल पूरे ब्रज क्षेत्र ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। काजल चौधरी, बहू, जो अपनी सास को सिर पर बैठाकर ब्रज 84 कोस परिक्रमा करा रही है। काजल जी, आज आप कुदरबंद पहुंची हैं। ब्रज 84 कोस का एक पावन स्थल है और आप अपनी सासू माँ को, जो माँ से भी प्रिय हैं, लेकर के भ्रमण कर रही हैं और बहुत गर्मी है, पूरा माहौल विपरीत है। क्या कहना है आपका? क्या कहेंगी? संसार में और भी बहुएं हैं, बेटियां हैं, इनके लिए क्या संदेश है? तो पहले मेरे का भी साथ होते राधे राधे राम राम निकल कहते तो आशा उम्मीद करते हैं बच्चों के बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त। लेकिन संसार में मैं यही चाहती हूँ कि जैसे मैं अपनी सासू माँ की सेवा करती हूँ, अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करती हूँ, तो सभी मेरी माता बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों से, माताओं से और जो माता है, मैं उनसे भी अनुरोध करती हूँ हाथ जोड़ के कि बहू को बहू ना समझो, उन्हें एक बेटी समझें। और अपनी बहनों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ कि सासू को सासू ना समझें, उन्हें अपनी माँ समझें। अगर घर में छोटी मोटी बात ऐसी हो भी जाती है तो उसे कोर्ट कचहरी तक ना पहुंचाए, आराम से घर में ही सुलझा लें और अपने माँ बाप की और सासू ससुर की सेवा करें, इज्जत करें। ये हमारे घर की पूंजी है, ये हमारे घर की दौलत है, ये हमारे घर का मान और सम्मान है। ये अगर हम घर से मान और सम्मान को ही निकाल दें तो फिर हमें कौन मान सम्मान देगा? जब हम अपने बुजुर्गों की नहीं करेंगे, अपने बड़े बूढ़े की नहीं करेंगे, तो हमारी भी कोई नहीं करेगा। अगर हम उन्हें मारेंगे तो हमारी संतान हमें भी मारेगी। तो इसलिए मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अनाथ आश्रम में, वृद्धा आश्रम में माता पिता को ना छोड़ाइए। अगर कोई छोड़ा है तो अपने घर की बुजुर्ग को, अपने घर की लक्ष्मी को, अपने घर की रौनक को घर ले आए। मैं सभी हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहती हूँ। माँ से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं होता, पिता से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं होता। मैं चाहती हूँ ना मेरी माँ है, ना बाप है, ना मेरे ससुर है, ना मेरे पति है। मैं जानती हूँ कि ये तो कैसे होती है, फिर भी होती है। जो है वो नहीं इज्जत करे तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। मेरा बस इतना ही निवेदन है कि अपने माँ बाप की सेवा करें। यही हमारे घर का मंदिर है और यही सब कुछ है। इनके चरणों में ही चारों धाम है। चाहे हम कहीं भी तीर्थ यात्रा करावें, लेकिन कोई भी सफलता हमें नहीं मिलेगी। और जब हमें सफलता मिलेगी तो अपने माता पिता के चरणों में ही मिलेगी। बाकी की हमें सफलता, सुकून कहीं भी नहीं मिलेगा। राधे राधे, राम राम।